आप गाय पालें, उसका दूध पिएं। जहाँ तक तेलों की बात है, आप मार्केट में तिल अवेलेबल हैं, उसका तेल निकलवाइए अपने सामने बैठ करके। बहुत मशीन आजकल छोटी छोटी मशीनें आ रही हैं, मैंने भी आश्रम में एक लाया हुआ है यहाँ पर। तो उसका तेल निकाल करके आप उसका प्रयोग करें। सरसों खरीदिए मार्केट से, वहाँ से अपना तेल निकलवाइए और सामने लेकर आ करके उसको लीजिए आप। तो मैं समझता हूँ आपको फिर कैंसर नहीं होगा। मैं कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर बीमारी हमारे पेट से प्रारंभ होती है। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, पेट भाग है, यहीं से सब रोगों का आना होता है और हम उनका उन्मूलन करना चाहते हैं। तो भाई मैंने तो आपसे कह दिया, मैं बहुत ही सच्चे हृदय से आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा कष्ट होता है देख करके, जब व्यक्तियों को खान पान के द्वारा कैंसर हुआ, उसकी किडनी खराब होगी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसकी तिल्ली लीवर बढ़ गया, फैटी हो गया। परसों तरसों एक व्यक्ति आया, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, लेकिन लीवर फैटी हो गया। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी, जी मेरे पति को बचाओ। तो ऐसी अवस्था में अब क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा कई बार हम भी उसमें मिल जाते हैं और लगता है कि भाई इसको तो ठीक करना चाहिए, लेकिन वो रोग कहाँ से आया? एक तो हमारा खान पान अच्छा नहीं है, फिर हम लौट करके वहीं आएंगे। खान पान में हमारा घी और तेल ही मुख्य है। मैं जहाँ तक भारत की बात करता हूँ तो यहाँ पर घी और दूध ही और तेलों का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। हमारे देश के अंदर इतने फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, आप सोच नहीं सकते। कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी कोई और त्यौहार है, कुछ ना कुछ बहनों के त्यौहार चलते रहते हैं। और उन त्योहारों में सबसे ज़्यादा हम प्रयोग किसका करते हैं? घी और तेल का। उसमें व्यंजन बनाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसको फ्राइड करते हैं। मिठाइयाँ बनाते हैं तो मिठाइयाँ दूध वहीं से आएगा, वही दूध आप लेंगे, उसके अंदर जो भी आप प्रयोग करेंगे वो सब वहीं से मार्केट से आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में सब कुछ बीमारियों का जो मूल कारण है वो खान पान है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो है घी और तेल की। यदि हम दो चीज़ों को छोड़ दें और नहीं छोड़ें तो मैंने कहा आप इनको खूब अच्छी तरह से खाएं, लेकिन गाय पालिए, विश्वसनीय जगह से घी को लीजिए। तेलों में आप तिल का तेल ले सकते हैं, मार्केट से तेल लीजिए और उसका तेल निकलवाइए। छोटी छोटी मशीन है, निकलवा सकते हैं आप। सरसों का तेल लीजिए और सरसों लेकर के तेल निकलवा, उसका प्रयोग करो। तो दो चीज़ें भी अगर आपने कर ली तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश से कैंसर जैसी भयानक बीमारी दूर होगी, हार्ट का कोई रोग ही नहीं मिलेगा। फिर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैंसर की लाइन नहीं लगी मिलेगी वहाँ पर, आप देखेंगे बहुत कम हो गया। इसका कारण क्या है कि हमने एक चैनल पर सुना और सुन करके हमने सोचा कि भाई इनको खाना छोड़ देंगे, ये हमारे लिए हानिकारक है। और छोड़ने के पश्चात आप देखेंगे आपके परिवार के लाखों रुपये बच जाएंगे। आजकल घुटने खराब हो रहे हैं, हर जगह इसका दुष्प्रभाव होता है। मैंने एक जगह देखा, वहाँ लिखा था कि एक घुटने के साथ एक फ्री। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले एक घुटना ठीक कराएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो एक फ्री हो जाएगा। तो भाई ये फ्री वाली जो संस्कृति कहाँ से आई? घी और तेलों से, पेट से सब प्रारंभ होता है। तो मैं चाहूँगा जितने भी भाई बहनें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो निश्चित आप छोड़ के देखिए। मैं ये नहीं कहता आप पूरी लाइफ के लिए छोड़ दो, आप 5 महीने के लिए छोड़ के देखिए। आप अनुभव खुद करेंगे, नहीं तो आपका फैट बढ़ेगा और नहीं आपका जो रोग है, डायबिटीज़ है, ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी के अंदर सात्विक चीज़ गई है, कोई भी ऐसी विषाक्त चीज़ नहीं गई जिससे हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो। हर गांव के अंदर, पहले गांव में कैंसर नहीं होता था, डायबिटीज़ नहीं होती थी, ये सब शहरों की चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ पर लोग काम नहीं करते थे और मेंटली काम करते थे, शारीरिक श्रम कुछ था नहीं। लेकिन आज गांव में भी इन्होंने प्रवेश कर लिया और कई बार देखने में आया। सरकार भी अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार कितना सहयोग करेगी? हमें खुद समझना होगा, संभलना होगा। और संभलने का कारण यही है कि हम अगर कैंसर से, हार्ट के रोगों से, किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने तिल्ली और लीवर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं, और वेद में जो कहा ना, जीवे में श्रद्धा शतम, व्यक्ति 100 वर्ष तक निरोग होकर के जी सकता है। कल मैं एक व्यक्ति के पास में गया 2-3 दिन पहले, तो मैंने देखा उसकी उम्र है 99 वर्ष और वो गाय चराता है, जंगल में रहता है। मैंने कहा सुनाओ अपने जीवन का रहस्य बताओ क्या है? बोले जी मैं 10 साल की अवस्था से मैंने गाय को चराना प्रारंभ किया था और गाय का दूध पीता हूँ, इन्हीं के बीच में रहता हूँ और जंगल में रहता हूँ, गाँव में कभी जाता नहीं हूँ। तो उस व्यक्ति की आयु 99 वर्ष है और वो अभी 10 किलोमीटर पर डे चलता है। तो ऐसी अवस्था में देखिए, हमारे यहाँ हेल्दी व्यक्ति भी 10 किलोमीटर नहीं चल सकता पर डे, थक जाता है, उसको हाफ नहीं आ जाती है। तो उसका कारण यही है कि वो गायों के बीच में रहता है, जंगल में एयर, उसको अच्छा पॉल्यूशन रहित हवा मिलती है, सांस बढ़िया लेता है और खाने में गाय का दूध ही लेता है। बोले जंगल है तो हम तो दूध निकाल के पी लेते हैं, उसको कहीं उबालने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में शुद्ध खान पान जब तक हमारा नहीं होगा,
कैंसर जैसी भयावह बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। यदि आपको खुद बचना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, देखिए हमारा सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ है तो हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे हमारे सबसे प्रिय हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यदि आप बच्चों से वास्तव में प्रेम करते हैं तो मैं चाहूँगा उन बच्चों को जहर मत खिलाओ। जहर खिलाने